लखीमपुर खीरी जा रहे सपा नेता अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस शर्त पर रिहा कर दिया कि आप लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ इको गार्डन में भारी भीड़ के साथ यात्रा निकाली और धरना दिया और मृतकों और घायलों के लिए योगी सरकार से मांग भी की है और मौजूदा समय में किसानों की अनदेखी कर रही सरकार पर जमकर हमला बोला है। समाजवादी नेता अनिल यादव ने इस मौके पर क्या कुछ खास कहा, ये जानते हैं राहुल यादव की एक खास रिपोर्ट। इस समय अखिलेश यादव इको गार्डन में आ चुके हैं अपने सहयोगियों के साथ। एक बड़ी संख्या है इनके साथ। इनकी मुख्य मांगे वही हैं जो सुबह थी। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी नेता अनिल यादव जी। उनसे बात करते हैं लखीमपुर हिंसा पर। लखीमपुर हिंसा आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लखीमपुर जो हिंसा हुई है वो पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से हुई है। जिस दिन से ये टेनी अजय मिश्रा टेनी जी मंत्री का पदभार इनको दिया गया है और इनको क्या जो भी 6 और जो भी बढ़ाए गए हैं वो लोग, उन लोग का एक ही उद्देश्य है कि जिस ज़िले के आप रहने वाले हों उस ज़िले में आतंक फैलाइए और पूरी तरीके से लोग दबाइए। उसी का जीता जाता उदाहरण था कि इन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने ज़िले में जब आए तो सबसे पहले इन्होंने दलितों और पिछड़ों को धमकाने का काम किया और मीडिया के माध्यम से कहने का काम किया कि सुधर जाओ नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा एक एक को और सबकी बोलती बंद कर दूंगा, किसानों का मुंह बंद कर दूंगा। और उसके ठीक उल्टा, ठीक जो उनका आदेश था जो उसका पालन करते हुए उनके पुत्र ने वही काम किया जो इस योगी सरकार की मंशा थी, इस मोदी सरकार की मंशा थी। उसी के ऊपर पूरी तरीके से उसी तरीके से काम किया। विरोध कर रहे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों पर जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई है, जिसमें बहुत ही शोक का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि किसान परिवारों को हक तो मिला नहीं और बहुत से किसान भाई हमारे उसमें शहीद हो गए हैं और उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया है। सोची समझी रणनीति के तहत अगर उन्होंने हथियार गाड़ी से चलाया और जो बच गए थे उन पर गोलियां तक चलाने का काम किया। और वहीं पर हमारे जो इस देश का, इस प्रदेश का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया के बहुत से भाई घायल हो गए हैं और एक हमारे कश्यप जो पिछड़ी जात के थे उन पत्रकार भाई की हत्या कर दी गई है। प्रदेश के सभी जनपद या पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं से छोटी मोटी खबरें जरूर आ रही हैं कि हर जगह से आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन आपको कहाँ रुकता दिखाई दे रहा है या कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, ये आंदोलन अब तो सरकार जब तक बर्खास्त नहीं होगी ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, क्योंकि ये जो सरकार है ये चाहे छात्र विरोधी मान लीजिए, युवा विरोधी मानिए, ये महिला विरोधी मानिए, ये जो है हर तरीके से रोजगार विरोधी है। बेरोजगारों को कहीं पे रोजगार नहीं मिल रहा है। घोषणाएं हुई थी बहुत बड़ी बड़ी और जितनी भी घोषणाएं हुई हैं पूरी कोरी और केवल कागज़ पे हुई हैं। यहाँ तक कि इन्होंने गड्ढे भरने के और सड़क बनाने की बात की थी। आज जहाँ पे भी जाइए हर जगह पे गड्ढे हैं। जहाँ पे VIP रोड है वहाँ देखिए गड्ढे खुदे हुए हैं और हज क्या लगा बिना गाड़ी आपकी निकल नहीं सकती। बहुत से लोग गलियों में तो आप वो बुरा हाल है कि लोग गिर गिर के मर जा रहे हैं, चोटें लगी। अभी आप लोग कुछ देर पहले नारेबाजी कर रहे थे लखीमपुर जाने दो। लखीमपुर जाना क्या जरूरी था आप लोगों का? लखीमपुर जाना इसलिए जरूरी था कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, उनका ये था कि जो भी दुखी जिनके घर में ये घटना हुई है और जो हमारे किसान वहाँ पे घायल हैं, जो वहाँ पे मृतक हुए हैं, उनके परिवारजनों से मिलना था और मिल के उनके बारे में जानना था, उनका शोक संतप्त में उसमें शामिल होना था और उनके दुख को बांटना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दुख बांटने जा रहे थे लेकिन उस पर भी इस योगी सरकार को गंवारा नहीं हुआ और उन्होंने पूरी तरीके से इस विक्रमादित्य मार्ग पे जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास है उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया। ऐसी स्थिति में योगी सरकार या राज्य सरकार को क्या करना चाहिए था और आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं या मांग क्या करते हैं? अगर ये इस जगह पर अगर माननीय अखिलेश यादव जी होते, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले वो किसानों की मदद करते। और जो आज ये नौबत है ना, ये नौबत ना आती। ये किसानों के लिए जितना इन्होंने बढ़ा के बोला था उसका एक पॉइंट भी इन्होंने नहीं किया, जबकि किसान भूखों मर रहे थे
और मरते मरते ये स्थिति आई कि भाजपा का जो केंद्रीय मंत्री था उसका पुत्र ने जाके जानबूझ के गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी, और उसके बाद जो बचा खुचा मामला रहा तो उसमें गोलियां तक चलाई गई। तो ये गुंडाई चलेगी? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ठीक, धन्यवाद।